मानसून बारिशों और सैलाब से मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में हलाकतों की कुल तादाद 1486 तक जा पहुंची। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानी और माली नुकसान की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बलोचिस्तान में 300 किलोमीटर मजीद सड़क को नुकसान पहुंचा। मजीद 10,336 मवेशी मुतासर हुए। 390 पुल बारिशों और सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। इस सैलाब की तबाहकारियों ने यकीनन हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं। वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की एक खती रकम के साथ हमने 25,000 रुपया फी घराना जो इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हुआ है उनको तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, सैलाब मुतासरीन से अगस्त सितंबर के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सोहबतपुर में कायम सैलाब मुतासरा कैंप का दौरा। मुतासरीन में घुल मिल गए, बच्चों से सवालात किए। एक बच्चे ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी तराना भी सुनाया। आज एक मुकम्मल ज़ाब्ते के तहत यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए गए और अभी बैलेटिंग भी हुई है। ताख़ीर से ये मामला अपने पहले फेज़ को इसने अबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई। हालिया सैलाब से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तबाही फैली। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। किसी को शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहिदे की पासदारी नहीं की। वकला का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। हाउसिंग स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल करके अलॉटमेंट लेटर तकसीम कर दिए। वकला के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म हैं। डेप्यूटी चेयरमैन एहसन इकबाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। फोरम को NHA और रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। फोरम को नेशनल हेल्थ रिस्पांस प्रोग्राम BISP के जरिए इमदादी रकम की तकसीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। एहसन इकबाल की वबाई अमराज पर तवज्जो मरकूज करते हुए बहाली के अमल को तेज करने की हिदायत। आधे मुल्क में तबाही मचाने के बाद पानी का पंजाब की जानिब रुख। भारत की जानिब से 17 से 18 सितंबर के दौरान सतलुज और चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग। NDMA ने दरियाए सतलुज पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का दबाव बढ़ सकता है। खतरे से 2-4 इलाकों को खबरदार किया जाए। NDMA की हिदायत। 1100 मिलीमीटर बारिश इस पूरे सूबे में पड़ने और उसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ से भी जो पानी इधर आता है, कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन एकड़ फीट पानी आया है सूबे के अंदर। दरियाए सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक वेस्टर्न साइड या राइट बैंक जिसे हम कहते हैं, एक ईस्टर्न साइड या लेफ्ट बैंक जिसे हम कहते हैं। दोनों तरफ पानी है। सिंध के कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिशें हुई। 30 मिलियन एकड़ फीट पानी सूबे में आया। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी खड़ा है जिसे निकालना है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द हालात को बेहतर करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कि मुतासरीन के सर पर छत नहीं, घर गिर चुके। 2,16,000 खैमे गुज़िश्ता रोज तक बांट दिए गए थे। रेलवे लाइन्स को भी ऑपरेशनल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आला सिंध से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने सिंध में सैलाब से तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। बोले कि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अब भी जारी है। एक इलाके को महफूज करते हैं तो दीगर डूब जाते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के अवाम के साथ हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में 1718 रिलीफ कैंपों में 5,34,955 मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन को कैंपों में खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक मुतासरीन में 2,12,505 टेंट्स और 15,41,937 मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं। बारिशों से 8,431 किलोमीटर सड़क तबाह हुई। सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, 7 से आगे समुंदर तक लेके जाएं। हमने इसके ऊपर सारा काम मुकम्मल कर लिया। उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी पूरी है और मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में 1718 रिलीफ कैंपों में 15,34,955 मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तौंसा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला पंजाब से तौंसा को जिला बनाने का मुतालबा। बोले पानी खड़ा होने की वजह से मुश्किलात पैदा हुई। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से पानी खड़ा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हूँ मैं, तो लिहाजा मैं लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके सामने बातचीत रख सकता हूँ और रखता रहा हूँ। मुझसे सियासतदानों की मुलाकातें रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, और उनके साथ भी यही बात मैं करता भी रहा हूँ। मगर खाका जो है ना, वो सब मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे। पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क में ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मफाहमत हो, तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हो, अब ये नामुमकिन नहीं है। कोशिश है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकल आए। इंतखाबात मुल्की बहरानों से निकलने का बेहतरीन हल है। सैलाब के बहरान में गरीब पिस रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इम्कान है। बिजली बिल और महंगाई से अवाम मुश्किल में है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निजी टीवी को इंटरव्यू। मजहबी मुनाफरत के ऊपर मबनी कैंपेन बनाई, फिर उसके बाद ये जो इनकी स्ट्रेटजिक सेल से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने कैंपेन चलाई, और फिर जावेद लतीफ़ ने और फिर पीटीवी ने ये जो सारी कैंपेन्स हैं इनको रिले किया। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर माहौल बनाना चाहते हैं सलमान तासीर साहब जैसा, जिसमें कि कोई जो है वो इमरान खान को असैसिनेट कर सके, फिजिकली एलिमिनेट कर सके। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि जो सलमान तासीर के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। कैपिटल टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की सियासत में आने वाले 2-3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जल्द बड़ी खबरें आने वाली हैं। नवाज शरीफ वापस आए, हमें कोई मसला नहीं। इमरान खान ने यह कहा था कि नई हुकूमत आए, वो नया आर्मी चीफ लगाए। 4 साल हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क के ये हालात ना होते। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान। NA 222, NA 24, NA 31, NA 45, NA 108, NA 118, NA 237, NA 239, NA 157 और PP 139, PP 209 और PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के समय ताहम अमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। FATF की तकनीकी टीम का हाल ही में पाकिस्तान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक FATF तकनीकी टीम का दौरा कामयाब रहा। तमाम निकात पर तफसीली बातचीत हुई। दौरे का मकसद पाकिस्तान के FATF से मुताल्लिक अज़्म और कारकर्दगी का जायजा लेना था। इस टीम की तैयार करदा जद्दा रिपोर्ट अक्टूबर में FATF प्लेनरी इजलास में पेश होगी। तमाम मामले के मंतकी अंजाम की उम्मीद है। मेरी आज पहली GIT के सामने अपीयरेंस हुई है। सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। खातून जज और पुलिस को धमकी देने के केस में इमरान खान GIT के सामने पेश। इमरान खान से 20 मिनट तक तफ्तीश की गई। पुलिस टीम ने तहरीरी तौर पर 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। इमरान खान बोले कि मेरी आज GIT में पहली पेशी हुई है। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। मैंने 26 साल की सियासत में कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही उभर कर सामने आएंगे। टेलीविजन को जो है इस्तेमाल करते हुए एक जुर्म के मुर्तकिब हो गई है और वो जुर्म है नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। उस नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप मजहबी नफरत नहीं फैला सकते हैं और इसके अलावा आईने पाकिस्तान में भी कवानीन है। तो आज हुकूमत वक्त इस जुर्म में मुलविस होगी है जावेद नजीब के थ्रू। मैं इसको सीरियसली कंडेम करता हूँ क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो पैदावार है एक आमरीत की पैदावार है। उन्हें कभी भी जमहूरियत के थ्रू किसी के खिलाफ जो है वो जंग नहीं लड़ी है। इफ्तिखार दुर्रानी कहते हैं कि नून लीग सरकारी टीवी को मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करके जुर्म की मुर्तकिब हुई। नेशनल एक्शन प्लान में साफ लिखा है कि आप मजहबी मुनाफरत नहीं फैला सकते। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सियासी मुखालिफिन इनसे आगे बढ़ें तो ये किरदार कुशी करते हैं। खुदारा मजहबी नफरत फैलाकर मुल्क के लिए नई मुश्किल न खड़ी करें। महंगाई की वजह से अवाम आपको घरों से निकलने नहीं देंगे। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले कि 13 सितंबर एक सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ PDM ने इक़्तिदार में आने के लिए NRO 2 को नाफिज कर दिया। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत न करने के बावजूद नैब तरमीमी बिल का इत्तलाक़ कर दिया गया। तरमीमी बिल से नैब के पर कट गए। पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान होगा। खान साहब हुकूमत से निकलने के बाद बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, बावले हुए हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे गैर मुस्तहकम हों। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह बोले कि जिस दिन से इमरान खान हुकूमत से निकले हैं उस रोज से बौखलाए हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क के 3 टुकड़े और एटम बम गिराने तक की बातें की। अब इमरान खान अहम तरीन तकर्री पर मुतनाज़े बयान दे रहे हैं। पहले इमरान खान बादशाह साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। अब ये मुल्की इदारों को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। बाहर से इमदाद देने वालों को ये गुमराह कर रहे हैं। हुकूमत के मुश्किल फैसले अवाम के लिए अजाब बन गए। बिजली महंगी से महंगी तरीन अब पहुंच से बाहर हो गई। अमीर गरीब का फर्क ही मिट गया। बिजली के बिलों ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिला वजह के टैक्सेस मिलाकर 67 रुपए फी यूनिट का बिल अवाम के लिए अदा करना नामुमकिन हो गया। आइंदा माह आने वाले बिलों का सोच कर ही अवाम शदीद परेशान। हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। पोश इलाकों के अमीर लोग सोलर सिस्टम्स पर मुंतकिल होने लगे।
सैलाब के बाद मुल्क में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 128 अफराद मुतासर। DHO के मुताबिक सिंध में भी डेंगू के 24 घंटों में 163 केसेस रिपोर्ट। 161 अफराद का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती और जिला शर्की डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब में 24 घंटों में 164 केसेस रिपोर्ट हुए। और मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। ताबूत बकिंगम पैलेस पहुंचा दिया गया। मलिका के आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर रही। वेस्टमिनिस्टर हॉल में ताबूत को ऊंचे चबूतरे पर रखकर दुआ या तकरीब की गई। तकरीब के बाद हॉल को आवाम के लिए खोल दिया गया। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को दिन 11 बजे होंगी। उस वक्त तक कौमी सौग जारी रहेगा। तदफीन सेंट जॉर्ज चेचल में होगी।